Good morning, children. This is class 4 science. Today in this video I am going to start a new chapter. We have already done exercise work, whole exercise work and the whole chapter. And today in this video, this is video 1 of chapter 2. Okay, I am starting chapter 2, teeth and its care. Teeth, you know, हमारी बॉडी के दांत. ठीक है. ओके, चलिए हम पढ़ते हैं. आप देखिए, सुनिए इसको और समझिए. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. दिस फूड इज कंज्यूम्ड एंड डाइजेस्टेड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स मेक अ complex system to digest it. Children, I am reading the whole passage, and that after that I will be explaining you in Hindi English mixed language. The digestion of food starts in the mouth, where teeth chew and grind it and then pass it into the food pipe for further digestion. Okay. Now, because in this chapter we are going to study about teeth. First of all, you know the little difference that teeth are all our teeth, सारे मुंह के पूरे दांत, and tooth is one single. Okay, जब हम एक दांत की बात करते हैं तो हम tooth बोलते हैं उसको, और when we talk about the whole set of which is found in the mouth, that and all that is in more than one number, that is teeth. Okay, so see the difference, tooth and teeth. All right. क्या इसमें बताया जा रहा है कि ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड टू सर्वाइव. हम सबको खाना, अपने को जीवित रखने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है. ठीक है. ये फूड जो है हम मुंह से में खाते हैं और हमारे पेट में जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है, माने कि हमारा शरीर उसको हमारी बॉडी उसको ले लेती है. ठीक है. लेकिन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो सिस्टम है डाइजेशन का, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. बिकॉज कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि many parts of the body inside, especially inside our body stomach, take part in it. Okay, starting from our mouth, it goes long way, and it takes more hour to finish the whole digestion system and taking out the undigested or extra roughage out of the body. It takes about we can say many hours. Yes, but whenever you eat कि it takes, अगर जैसे suppose for example I must tell you, suppose you have taken your breakfast at 8 AM in the morning, so it will take about 6 to 8 hours to digest that part of food which you have eaten in the morning. At least minimum 6 और मोस्टली वैसे 8 ही होता है. ओके, तो इतना टाइम लगता है, एज आई टोल्ड यू, कि इट टेक्स लॉन्ग आवर्स टू डाइजेस्ट. ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कि ह्यूमन बीइंग्स का जो फूड सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है. इट्स नॉट सो ईजी. जैसे बर्ड्स होती हैं, वो तो बहुत जल्दी दे ईट एनीथिंग एंड दे टेक इट आउट, है ना. ऑल राइट. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, वेयर टीथ च्यू एंड ग्राइंड इट. सबसे पहले हमारे डाइजेशन का जो सिस्टम है वो सबसे पहले हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, और जिसमें वट एवर वी पुट इनसाइड आवर माउथ, आवर ऑटोमेटिकली आवर टीथ स्टार्ट च्यूइंग इट. च्यू करना माने चबाना. ठीक है. CHEW, च्यू, एंड ग्राइंड इट, उसको महीन पीस देते हैं. देन पास इट इनटू द फूड पाइप फॉर फर्दर डाइजेशन. और वो उसके बाद हम लोग जब उसको सॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, देन इट गोज़ इन द फूड पाइप, और फूड पाइप से फिर वो आगे स्टमक में जाता है. वो आगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है. अभी हम लोग टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम पूरे सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे. ऑलराइट. नाउ टीथ, आगे का देखें. टीथ आर वाइट, हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर्स. क्या है? वाइट कलर में होते हैं, हार्ड होते हैं, और बोनी स्ट्रक्चर माने कि हड्डी के बने हुए होते हैं. आई मस्ट टेल यू चिल्ड्रन, द बोन्स विच आर फाउंड इनसाइड आवर बॉडी और एंड आवर टीथ हैव द सेम स्टफ़ और मटेरियल, वी कैन से. वो हड्डी ही है एक तरह की जो हमारे दांत होते हैं. ठीक है. हार्ड एंड वाइट. ओके, दे आर फिक्स्ड इन जॉज एंड हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. और वो हमारे जो टीथ होते हैं, दे आर फिक्स्ड इन द जॉ कहते हैं ये जबड़े को, जो कि स्पेशली जो नीचे का होता है और ऊपर होता है, दे आर फिक्स्ड इन इट. जॉ बोन होती है, उसमें वो फिक्स रहते हैं.
एंड दे हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। और दांत जो है वो क्या करते हैं, हमारे खाने को छोटे छोटे पीस में तोड़ने की, चबाने के, उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं। ओके, नाउ फंक्शन ऑफ टीथ। फंक्शंस ऑफ टीथ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लेट अस सी फंक्शंस ऑफ टीथ। Teeth give us proper shape of our face. Yes, you can see the difference of this young woman. When she was young, she had teeth. She was looking so nice. और जब वो ओल्ड हो गई तो उसका फेस बिल्कुल चेंज हो गया नेचुरली। When the teeth are taken out or they fall down due to the old age, so हमारे फेस जो होता है ना, it shrinks, बिकॉज जॉ में वो एक अच्छा शेप देते हैं हमारी बॉडी को, हमारे फेस को। एंड व्हेन दे आर नॉट इनसाइड द, आपने देखा होगा ना कि ओल्ड पीपल, दोज हु डोंट हैव टीथ, उनका मुंह एकदम पिचक जाता है, स्पेशली ओल्ड लेडीज़, ओल्ड मैन, यानी घर का कोई ओल्ड पर्सन, यू मस्ट हैव सीन कि उसका मुंह एकदम छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, फेस चेंज हो जाता है। ओके, तो ये हमारे प्रॉपर शेप देते हैं हमारे, स्पेशली द लोअर पार्ट ऑफ आवर फेस। देन टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। यस, आपने शायद अभी नहीं महसूस किया होगा कि जो इफ़ व्हेन देयर आर नो टीथ इन आवर माउथ, वो आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है इंसान की, द वॉइस चेंजेस, बिकॉज वो दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। आवाज़ बदल जाती है। सपोज़ किसी इंसान के जैसे दांत हैं वो निकल गए जब बाद में, तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उसके मुंह से वर्ड्स क्लियरली नहीं निकलते, समझ में नहीं आते दूसरों लोगों को, बिकॉज द वॉइस चेंज नहीं होती, बट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द माउथ इट इज़ नॉट इन दैट वे व्हेन द टीथ वर देयर। ओके, इट चेंजेस। देन टीथ हेल्प अस इन बाइटिंग। हमारे दांत जो हैं हमें काटने में भी, व्हेन वी वांट टू ईट, सपोज वी वांट टू ईट एनी फ्रूट, ये जो सामने के जो होते हैं हमारे टीथ जो होते हैं मिडिल में, दे आर मेड टू बाइट, काटने के लिए होते हैं, क्योंकि हम पहले इसको कट करके अपने मुंह में लेते हैं। सपोज यू आर ईटिंग एन एप्पल, सो यू कट इट फ्रॉम योर फ्रंट टीथ एंड देन यू च्यू इट, यू टेक दैट पीस इनसाइड योर माउथ एंड देन यू स्टार्ट च्यूइंग। देन बाइटिंग का मतलब होता है काटना। देन टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड सो इट गेट्स ईजिली डाइजेस्टेड। और उसके बाद जो हमारे बाकी के दूसरे दांत हैं वो च्यूइंग का काम करना शुरू कर देते हैं, और च्यू करना माने चबाना, एंड इट इज़ ईजिली डाइजेस्ट। और जितना ही ज़्यादा च्यू करा हुआ फूड होगा वो हमारा ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए नाउ आई गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, सेट ऑफ टीथ। अब हम देखें, यू सी दिस न्यूबॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टीथ। जो छोटे बच्चे न्यूली बॉर्न पैदा होते हैं उनके मुंह में दांत नहीं होते, वो धीरे धीरे आते हैं। ओके, नाउ what is set of teeth? Let me explain you. We are all born without teeth. हम लोग जब जितने भी लोग हैं सब बिना दांतों के ही पैदा होते हैं। The first tooth appears when the baby is about 6 months old. और सबसे पहले के जो दांत होते हैं वो सबसे पहले वो जब बच्चा बेबी कोई भी होता है 6 months का होता है, then it appears, तो दांत निकलते हैं, वो फ्रंट वाले होते हैं, सामने के 2 दांत, ठीक है, ऊपर का फिर नीचे का। The set is completed बाय एज ऑफ 2 years। और जितने भी दांत छोटे बच्चों के निकलने होते हैं वो पूरे नहीं होते, सेट होता कम होते हैं उनका। जब व्हेन दे बिकम बिग, उनका जॉ बोन बड़ी होती है तो उनके ज़्यादा दांत जो होते हैं असली वो बाद में निकलते हैं, शुरू में तो थोड़े ही होते हैं, ठीक है। देन सेट ऑफ टीथ जो है वो उसमें कितने टाइप के वो होते हैं, टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, ये क्या है टेम्पररी एंड परमानेंट। एक्चुअली व्हेन द चिल्ड्रन आर स्मॉल, उनके जो टीथ निकलते हैं दैट इज़ नॉट वेरी मच डीप, उनकी जो रूट होती है वो इतनी डीप नहीं होती है, बहुत ऊपर ऊपर होता है, कच्चे होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड, ये दूध के दांत हैं। उनकी जड़ इतनी लंबी नहीं होती है, बहुत हल्के से होते हैं, और ईजिली दे कम आउट, वो सब टूट जाते हैं। देन अगेन ए न्यू सेट ऑफ टीथ कम, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ। उनकी जो होती है रूट्स होती हैं बहुत इनसाइड होती हैं, जॉ बोन में फिक्स होती हैं, सो दे आर परमानेंट एंड दैट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। वो ज़्यादा हार्ड भी होते हैं, ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड दे आर, ये कहा जाता है कि जब तक भी कोई इंसान ज़िंदा है
वो दांत उसके रहने चाहिए. एंड इट फॉल्स बिफोर व्हेन द पर्सन इज स्टिल लिविंग. तो इसका मतलब है कि उसने दांतों की अपनी ठीक से केयर नहीं करी है. दैट इज़ वाई दे हैव फॉलन. ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.